आयरलैंड फंसा सकता है। राहुल कौन सी टीम के लिए आप बोल रहे हैं कि कौन हरा सकता है? मतलब आयरलैंड टफ फाइट दे सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि जीतेगी। अच्छा, या इंडिया को या पाकिस्तान को, किसी को? हाँ, या तो इंडिया को या पाकिस्तान को देने वाली है, टफ, बहुत टफ फाइट। अच्छा, राहुल द्रविड़ की पीसी हुई है जी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आए हैं उसमें, और मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं राहुल द्रविड़ ने पीसी में क्या बोला है। पॉइंटर्स है राहुल द्रविड़ की पीसी के। पहले तो उन्होंने उनसे पूछा गया कि ओपनिंग कौन करेगा, क्या रोहित और विराट ओपन करेंगे? तो उन्होंने बोला भाई रोहित और जायसवाल हमारे ओपनर्स हैं, लेकिन विराट कोहली ने आईपीएल में ओपनिंग करी है तो सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये ब्रेकिंग डाल दीजिए, बिकॉज राहुल द्रविड़ ने बोला है कि सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, मतलब रोहित विराट भी ओपन करेंगे, लेकिन उन्होंने पहले ये बोला है कि रोहित और यशस्वी जायसवाल ही हमारे ओपनर्स हैं। बट उन्होंने ये रूल आउट नहीं करा कि रोहित विराट ओपन कर सकते, बिकॉज उन्होंने बोला कि विराट ने आईपीएल में ओपनिंग करी और अच्छी ओपनिंग करी है, तो हम सारे के सारे ऑप्शंस को ओपन रख रहे हैं। लेकिन मुझे ये लग रहा है शायद रोहित और यशस्वी जायसवाल ही आपको नजर आएंगे, हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात बड़ी इंटरेस्टिंग है जो हम भी देख रहे थे अभी, कि इट इज क्वाइट सरप्राइजिंग, वो बोल रहे हैं दैट वी आर प्रैक्टिसिंग इन अ पार्क बट एक्साइटेड टू बी हियर। जंगल। वो कह रहे हैं भाई, अब इंडियन टीम को भी लग रहा है भाई हम हैं राजे महाराजे, रॉयल्टी है ना इंडियन टीम, तो इंग्लैंड कहाँ की रॉयल्टी है, हमारे प्लेयर्स हैं रॉयल्टी। वीरेंद्र सहवाग ने बोला था कि मुझे फॉक्स स्पोर्ट्स लोगों ने बोला कि आप कमेंट्री करेंगे, कहते तो मुझे अफोर्ड ही नहीं कर सकते, एक दिन का लूंगा, लाख करोड़ लोगे बस किया है तुम्हारे, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं जी इतने तो पैसे नहीं हमारे पास। तो हमारे प्लेयर तो एक्स प्लेयर्स भी रॉयल्टी है, इनको इतना इतना पैसा मिलता है, ये बेचारे वहां गए जंगलों में प्रैक्टिस कर रहे हैं। कह रहे हैं यार इट इज वेरी सरप्राइजिंग कि हम पार्क में हमें प्रैक्टिस करा रहे हो बच्चों की तरह, हम पार्क में भाग रहे हैं, हमें विजुअल्स भी देख के हम भी हैरान थे कि अरे पार्क में भेज दिया इनको। तो वो बात राहुल द्रविड़ ने बोली है, आज उसको नोट करवाया गया है कि भाई ये नोट कर लीजिए कि हम पार्क में प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाद में ऊंच नीच हो जाए तो पार्क वाली बात याद कर लेना कि प्रैक्टिस के लिए हमें पार्क मिला था। उसके बाद बोला उन्होंने कि मैं भाई ये तो शुक्रिया हो गया इनका कि मैंने दोबारा अप्लाई नहीं किया कोचिंग के लिए। हाँ, ये तो थैंक यू राहुल द्रविड़, यार शुक्रिया अदा करो भाई का यार, थैंक यू राहुल द्रविड़ कि आपने फिर से अप्लाई नहीं करा। तो कह रहे मैंने अब दोबारा से टीम के लिए, टीम इंडिया की कोचिंग के लिए अप्लाई नहीं करा है, जो मैं फिक्चर्स देख रहा हूँ फ्यूचर के अंदर उसकी वजह से मैंने अप्लाई नहीं करा है। भाई आप जो अगर पास्ट के फिक्चर भी देखते ना तो उससे आपको छोड़ ही देना चाहिए था, कोई बात नहीं, हमारे पास ऑप्शन नहीं था इस टाइम पे, आगे आ जाइए। तो ये तो 3 बड़े पॉइंटर्स हो गए, और क्या क्या कहा है राहुल द्रविड़ ने ये भी आपको दिखा देते हैं। लेकिन यशस्वी जायसवाल और जो रोहित शर्मा की बात करी और विराट कोहली की बड़ी इंटरेस्टिंग थी। आयरलैंड की जो बात कर रहे हैं, क्योंकि लक्षित को डर लग रहा है आयरलैंड से, राहुल द्रविड़ ने बोला भैया आयरलैंड हैव प्लेड many T20 games, you can't take any opponent lightly, especially in this format। सही बात। मतलब आप इस फॉर्मेट के अंदर किसी भी ओपोनेंट को लाइटली नहीं ले सकते, और आयरलैंड ने बहुत T20 मुकाबले खेले हैं, बल्कि आयरलैंड तो अभी पाकिस्तान को हरा के आ रहा है भाई आयरलैंड में, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने बोला हमने 10 प्लेयर तो फाइनलाइज कर लिए, वी हैव फाइनलाइज 10 प्लेयर्स, वी कैन स्विच 1 or 2 प्लेयर्स अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। मतलब 10 प्लेयर तो हमारे पक्का हैं, लास्ट 11वां कौन खेलेगा ये हमने स्विच करना है कंडीशंस के हिसाब से। भाई अब तो इनको कंडीशंस पता ही नहीं होगा, सिराज और अक्सर होंगे, हाँ भाई सिराज और अक्सर ही होंगे, आपका सीधी सीधी बात है। नहीं, पेसर खेलेगा, स्पिनर खेलेगा, पेसर तीनों खेलेंगे यार, यहाँ पे तीनों पेसर खेलेंगे, आप लोग को पता नहीं क्यों नहीं, यहाँ बॉलिंग देख के यहाँ पे तीनों पेसर कैसे नहीं खेल सकते यार, यहाँ पे हो ही नहीं सकता, यहाँ पे तो तीनों पेसर खेलेंगे ही खेलेंगे। एक जो अगर कुछ चेंज करना है तो आप वहां पे देख सकते हैं कि अगर जो पहले बोल रहे थे कि रोहित विराट ने ओपन करना है, उस केस में जायसवाल एक बैटर शॉट होगा आपका, फिर आप जायसवाल को नहीं खिलाओगे, नहीं बैटर भी रखना है आपने भाई, नहीं तो फिर अगर बैटर शॉट कैसे कर लोगे, तो 7वें पे जडेजा, दुबे बाहर हो सकता है, हाँ दुबे बाहर हो सकता है ना, आप हो सकता है दुबे को बाहर रख लो, जायसवाल को खिला लो, तो रोहित जायसवाल विराट स्काई, हाँ ऋषभ हार्दिक जडेजा, ठीक है, हो सकता है, कैसे हो सकता है, हो सकता है। नहीं तो आप अगर, बिकॉज पंत भी है बीच में, हाँ पंत भी है बीच में, तो हो सकता है। तो मेरे ख्याल से मामला अटकेगा संजू, जो हम पहले बात कर रहे थे, संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, शिवम दुबे, बाकी 10 फाइनलाइज्ड हैं, इनमें से किसको खिलाना है वो देखना पड़ेगा। पंत भी खेल रहा है, 3 पेसर अगर तो तीनों पेसर खेल रहे हैं, इसका मतलब कि आपके लिए शिवम दुबे भी बाहर होगा और संजू सैमसन भी बाहर होंगे, फिर एक का ही जगह बनेगा। मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं, बट आपको पता है कि जो इन्होंने मेंशन करी है पाक वाली बात, थोड़े दिनों पहले ये चीज आई थी सामने, जब टीम न्यूयॉर्क पहुंची थी तब ये आया था कि ये लोग जो प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस सेशंस के लिए इनको पिच प्रोवाइड की गई है, एंड इवन जो प्रैक्टिस सेशन के लिए सिचुएशन प्रोवाइड की गई है, जो भी जगह प्रोवाइड की गई है, वो उस चीज से नाखुश है रिपोर्टेडली। अब उसके ऊपर फिर इंडिया को कंडीशन पसंद नहीं, एग्जैक्टली इंडिया को कंडीशन पसंद नहीं आई, और बाद में ये आया कि आईसीसी ने खुद क्लियर किया बाद में
कि हमारे पास तो ऐसी कोई कंप्लीट ही नहीं आई। फिर राहुल द्रविड़ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं चीज की पाक में कर रहे हैं, तो कंफ्यूजन सी क्रिएट हो गई है। बट उससे ज्यादा कंफ्यूजन ना मुझे पहले पॉइंटर में लग गई, क्योंकि ना अभी तक क्लियर ही नहीं हो पा रहा है क्या आप बाकी टीमों से थोड़ा सा ब्लफ खेल रहे हो कि अभी नहीं बताया अपने खेल रहे हो थोड़ा आप आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताना नहीं चाह रहे, आप क्यों पत्ते खोलोगे यार यहाँ पर ये short form लेकिन में आपका ओपनिंग डिसाइड हो चुकी होगी भाई। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ये बोला भी है आपका राहुल द्रविड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम अपने सारे प्लान्स नहीं बताएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऑब्वियसली इन्होंने बोला है वहां बट पर। अगर उन्होंने शुरू इससे करा ना रोहित जायसवाल आर ओपनर्स, तो उन्हीं से ओपन कराएंगे, देख लीजिएगा आपके या तो जायसवाल खेले ही ना, वरना जायसवाल और रोहित शर्मा ही ओपन करेंगे। मुझे तो इसमें डाउट नहीं है कि रोहित शर्मा अगर तो बोल रहे हैं कि रोहित एंड जायसवाल आर आवर ओपनर्स, तो सीधी सी बात है, इंडिकेशन है कि हमारे ओपनर जो है तो जायसवाल नहीं, बेटर की अलग बात है, लेकिन आप अगर तो यार फिर आपने जायसवाल को टीम में रखा ही क्यों था? यार रोहित कोहली खेले ठीक है, और जायसवाल का जो स्पॉट है ना उसकी जगह अगर शिवम दुबे स्टार्टिंग लेवल में आ जाए, आपको बैटर भी देगा बॉलर भी देगा, दोनों का मिक्स देगा। चेन्नई के भी कुछ स्लो स्ट्राइक्स थे भाई, तो है, मतलब अच्छी बैटिंग की है, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है अगर आपने जायसवाल को ऐसे दिनों पे ना, ऐसे दिनों पे और ऐसे ट्रिकी मैचेस में, ऐसे ट्रिकी पिचेस के ऊपर आपका सरप्राइज ही चलता है, कोई एक जैसे उम्मीद नहीं की होती। एक बात बोलूं, एज अ बैटर अगर आप शिवम दुबे से एक्सपेक्ट करेंगे ना, प्रैक्टिकली बात करते हैं इमोशनली नहीं, अगर शिवम दुबे से आप इस ट्रैक के ऊपर मुझसे पूछोगे कि रन बना पाएंगे, मेरे को तो नहीं लगता भाई। तो ये भाई ऐसा है, इस ट्रैक में कोई भी हो सकता है, कोई भी ना रन बना पाए भाई, कोई भी ना बना पाए, वो ठीक है, मैं बता रहा हूं। नहीं आप एक, मैं वही बोल रहा हूं, हो सकता है शिवम दुबे मार दे इस ऐसे ट्रैक के ऊपर, कोई आदमी इंक्लूडिंग विराट कोहली हो, बाबर आजम हो, सुनील गावस्कर हो, कोई भी हो भाई, सुनील गावस्कर का नाम इसलिए बिकॉज वो उस जमाने में इतनी डिफिकल्ट पिचेस पे खेलते थे। ऐसे पिच जहां पे मूवमेंट का भरोसा ही नहीं है भाई, ये पिच ही नहीं है, ये पिच T20 के लिए होनी ही नहीं चाहिए। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये पिच ऐसी पिच, ऐसा ग्राउंड क्रिकेट के लिए होना ही नहीं चाहिए, स्पेशली T20 क्रिकेट के लिए। कौन सा भाई आज की डेट में आईपीएल में क्रिकेट एक्साइटिंग करने के लिए 250 रन वाली पिचेस दी गई है हर जगह। माना कि बॉलर के साथ अनफेयर है थोड़ा बहुत, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन फिर भी एक्साइटिंग क्रिकेट देखना चाहते हैं लोग। वहीं पर आप एक्साइटिंग छोड़ दो, चलो आपने बॉलर के लिए कुछ देखना समझ आ जाए भाई, 150 160 वाला मैच तो ये तो सीधा 80 70 60 65 55 ये ऐसे चल रहा है यहाँ पे भाई। वहां वेस्ट इंडीज वाला भी मैच देखो कल, भाई पीएनजी कल 130 बना के ऑलमोस्ट जीत गई थी वेस्ट इंडीज के साथ, इतनी हालत खराब कर दी थी। तो वेस्ट इंडीज में भी लो स्कोरिंग मैचेस है, लेकिन ये पर्टिकुलर ग्राउंड, बिकॉज ये नया ग्राउंड बना है, आर्टिफिशियल ग्रास है, ड्रॉप इन पिच है, ये पूरी की पूरी पिच बर्बादी के कगार पे है और कुछ भी नहीं है, और हालत आपकी खराब हो जाएगी किसी भी टीम की जहां पे बॉलिंग आएगी ना। आज 78 नहीं चेज हो रहा है यार। मैं आपके शब्दों को थोड़ा ठीक करूंगा, बताइए। ये पूरी पिच नहीं, पूरा वर्ल्ड कप ही बर्बादी के कगार पे। काहे? फैक्टर सुनो, पिच ऐसी आपको देखने को मिल रही है आजकल के जमाने में। भाई हमें तो चलो अच्छा लगता है लो स्कोरिंग मैचेस हो, थ्रिलर मैचेस हो, क्रिकेट का वो एक इंटरेस्ट बना रहे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस को आजकल के टाइम पे हाई स्कोरिंग मैचेस चाहिए। दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर, एक मैच सुबह 6 बजे है, दूसरा 8 बजे है, परसों तो एक मैच है भाई वो रात को 12:30 बजे शुरू हो रहा है। ऐसा है ना कि अभी वर्ल्ड कप शुरू हो गया, लग भी नहीं रहा कि वर्ल्ड कप शुरू हो गया, लग नहीं रहा वर्ल्ड कप शुरू हो गया, बल्कि आईपीएल के सामने तो बिल्कुल ही फीका लग रहा है, ओडीआई मजा ही नहीं आ रहा भाई साहब। अच्छा, और बल्कि ये जरूर है, लेकिन मैचेस जो हुए तगड़े हुए हैं, मैचेस में मजा आया, ये वाले मैचेस नहीं। हालांकि आज साउथ अफ्रीका फंस गया था, लेकिन वेस्ट इंडीज पीएचडी में मजा आया आपके लिए, यूएसए कनाडा मजा आया, ओमान नामीबिया में मजा आया, तो सारे मैचेस में मजा आया है। अभी इंडिया आयरलैंड पाकिस्तान वगैरह, एक्चुअली इस पिच ने पता क्या करा है, भरोसा कुछ भी नहीं है, कोई भी जीत सकता है, इवन आयरलैंड जीत सकती है। तो इससे ये हो गया कि आप जो फन्ने खा बन के आए थे ना कि हमें पाटा विकेट मिलेगी और हमारे सारे धुरंधर मारेंगे, टांगे कांप जाएंगे आपकी ऐसी पिच पे, नॉर्मल बॉलर के सामने भी। नामीबिया, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, तीनों एक एक अपसेट करके जाएंगे। आयरलैंड, पाकिस्तान, युगांडा, स्कॉटलैंड, आयरलैंड। आज शनाका की बॉलिंग देखी थी, वो डेल स्टेन को बीट कर रहा था आज शनाका। एंजेलो मैथ्यूज भी अच्छा बॉलिंग कर रहा था, मैथ्यूज, पथिराना तो अनप्लेबल हो ही जाएगा ऐसे में तो भाई। पथिराना भी खिला चाइना की टीम को भी ले आए। अच्छा पता है क्या, पथिराना और तुषारा पता है क्यों ज्यादा डेंजरस हुए? स्लिंगी एक्शन है, ऊपर से बॉल जो एनीवन बाउंस है, तो उसकी बॉल वैसे भी नीचे जाती है, तो बिल्कुल ही नीचे जा रही थी उसकी बॉल, कभी तो बिल्कुल ही ऊपर जा रही थी, कभी बिल्कुल नीचे जा रही थी। सुपर चैट भी दिखा रहे थे 11:43 हो गए गाड़ी। अरे यार पानी पीने लगाए यार आप। अभिनव दुग्गल बोल रहे हैं टेस्ट मैच प्लेयर्स खिलाने पड़ेंगे, लकीली काफी है इंडियन टीम में। वाह यार, आप पुजारा को ले आओ।
पुजारा वो जितवा देंगे T20 आगे वर्ल्ड आ कप, मैं आपको बता रहा हूँ। उसको पुजारा टेस्ट में राहुल खिला रहे हैं। ओपनिंग नहीं चाहिए रोहित कोहली। ताहा फरहाद बोल रहे हैं माय टॉप फेवरेट टीम्स T20 वर्ल्ड कप इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड। लव यू स्पोर्ट्स शायरी चैनल। अरे थैंक यू ताहा फॉर सेंडिंग सुपर चैट फ्रॉम कनाडा ब्रदर। आगे आ जाइए, थैंक यू ताहा। इंडियन टीम में पुजारा, रहाणे और राहुल की वापसी। अंगद अग्निहोत्री, नहीं एवरीवन। केएस भरत तो वही तो जीते। केएस भरत के नाम से याद है ना मुझे क्या याद आता है? अंगद अग्निहोत्री, 5 की पेशकश। अंगद अग्निहोत्री 50 की पेशकश करिए आप। अंगद अग्निहोत्री बोल रहे हैं एवरीवन न्यू यहाँ पिच स्लो होगी बट इतने ये नहीं पता था ऋतुराज वुड हैव बीन बेटर देन जायसवाल हियर आल्सो। ये केएल राहुल टाइप विकेट है। मैंने आज पहले ही बोल दिया था केएल राहुल तो यहाँ पे भाई सर्वशक्तिमान होता। भाई ऋतुराज भी अच्छा था, ऋतुराज बहुत अच्छा होता, वो तो खेला पूरा ही ओवर है। खेल जाता 20 वो ओवर। क्या था, छोड़ के मेरा इंतकाम देखेगी व्हाटएवर। ठुकरा के मेरा प्यार अब इंतकाम इंतकाम देखे। भाई केएल राहुल आज यही गाना गा रहा होगा कि ठुकरा के मेरा प्यार अब तुम इंतकाम देखोगे ये पिच देख के। बिकॉज ये पिच देख के अभी सूर्या, पंत, हार्दिक इनके तो मोहल्ले हिल गए होंगे भाई होगा क्या। ये हार्दिक इवन रोहित शर्मा, यहाँ पे विराट को होगा कि भाई चलो देखते हैं, चैलेंज होगा, मजा आएगा। बाकी सबके तो परखच्चे उड़ गए होंगे दिमाग के। इवन जायसवाल सोच रहा होगा भाई इस विकेट पे क्या होगा मेरा, हालत खराब हो गई। केएल राहुल वहां सोच रहा होगा अब हमें मिस करो हमें अब। भाई मेरी तो रोहित से एक ही कहते हैं ना गुजारिश है कि स्विच इट मत मारना, बस स्विच इट नहीं लग रहा है भाई, नहीं लग रहा है। संजय मांजरेकर जी ने ट्वीट किया है पिच ऑफ 80s बैटर्स ऑफ 2020s नॉट अ गुड यूनियन। इरफान पठान ने ट्वीट किया है नॉट एन आइडल पिच फॉर T20। हर्षा भोगले जी ने ट्वीट किया नॉट श्योर दिस इज द बेस्ट इंट्रोडक्शन टू क्रिकेट इन अ न्यू लैंड। सभी के ट्वीट्स आ रहे हैं भाई, सभी हो गया जी। मैंने भी ट्वीट करा उसमें कांट बिलीव इंडिया वर्सेस पाकिस्तान विल हैपन ऑन सच अ हॉरिबल पिच, दिस ग्राउंड इज अ नाइटमेयर। पांडे जी ने भी ट्वीट किया है 11:45 हो गए, ताड़ी अभी तक नहीं आई। वो ट्वीट क्यों करेंगे, वो ताड़ी सीधा मंगाते हो तने से। आपको पता ना तने पे चढ़ के सीधा डायरेक्ट पेड़ से ही वो ग्रहण कर लेते। सुपर चैट मिस्टर शेखर जीटीएन कह रहे हैं प्रियांशु ब्रो आपको याद होगा आईपीएल से पहले हमारे पांडे जी कह रहे थे विराट कोहली इन वर्ल्ड कप डिपेंड करेगा आईपीएल कैसा जाएगा। वर्ल्ड T20 में इज्जत बचाने वाला आईपीएल पर जज होगा एंड जो बोझ है रोहित शर्मा वो ऑटोमेटिकली कमाल करते हैं पांडे जी। भाई मैंने तो रोहित शर्मा को टीम में डाला नहीं। मेरे को एक बात रोहित शर्मा को जयशाह ने कप्तान बना दिया, अनाउंस भी कर दिया वर्ल्ड कप आपके आईपीएल शुरू होने के पहले। उनकी कप्तानी में हम पांडे जी की मुझे एक बात याद आ गई। पांडे जी एक सेकंड, वो ऑटोमेटिक तो पांडे जी ने कहा था मुझे कि आपको कौन सा प्लेयर चाहिए T20 वर्ल्ड कप में 8 बॉल पे 30 रन बनाने वाला। तो भाई मुझे क्या मालूम था 15 पे 30 बनाने वाला, मुझे क्या मालूम था ये ऐसी बोला था यशस्वी जायसवाल भैया मेरे, तो मुझे क्या मालूम था कि ये ऐसी विकेट बना रहे हैं, ये जहाँ पे ऐसा ग्राउंड बना रहे हैं जहाँ पे क्रिकेट। मैं अगेन वही बोलूंगा, देखिए ये बचकानी हरकत है कि विकेट कैसी बना रहे हैं। विकेट कोई भी हो, कंडीशन कोई भी हो, विराट ने पूरी दुनिया में ये प्रूव करा है कि वो सिर्फ इंडिया का ही नहीं वर्ल्ड का बेस्ट बैटर है इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशंस। हाँ वो तो है एवरीवेयर यार। अगर बंदा आईसीसी प्लेयर ऑफ डिकेड बन रहा है, सारे अवार्ड्स उसके ओडीआई प्लेयर ऑफ द रिकॉर्ड उसके ईयर, पास तीनों है। फॉर्मेट में क्रिकेट 50 रन की एवरेज है। क्रिकेट के भगवान के रिकॉर्ड्स की वो बराबरी करता है, तो उसके ऊपर सवाल खड़े करने वाले पर सवाल है। पांडे जी आपको टैटू करवाना चाहिए। किस चीज को लेकर? आई लव विराट कॉम्बिनेशन माथे पे कॉलेज आगे आ जाइए। थैंक यू कॉम्बिनेशन आपके कोच भी देख रहे हैं और आई होप आप मैच आखिरी देखने player जा रहे कौन हो। होगा? प्रकाश अग्रवाल जी जी प्रकाश वगैरह सुशांत व्हाई वी आर क्राइंग फॉर दीस पिचेस, आर वी फ्लैट ट्रैक बुलीज? बिल्कुल भी यार। तभी आप WTC और वर्ल्ड कप 100% हारे यार। थे। देयर इज अ लॉट ऑफ यू एंड क्राई फॉर these challenging conditions. World Cup does not come in platter. You have to win it by overcoming सर different इसका challenges. मैं एक बात बताता हूँ। देखो आई लव गौतम गंभीर। मैंने हमेशा बोला है कि बिग मैच प्लेयर, इवन जब मैं उनको मिला था मैंने उनको बोला था सर आपके जैसा बिग मैच प्लेयर हमें नसीब नहीं है, अगर होता तो शायद अभी हम टूर्नामेंट जीत गए होते। लेकिन जब उनको भी इंडिया से बाहर इंग्लैंड में खेला गया था ना, जाके वो हाईलाइट्स देखना। जब वो आते हैं जेफरी बॉयकॉट होते कमेंट्री में बोलते हैं कि इंडियन प्लेयर्स आर प्लेइंग रूबिश, और जब गौतम गंभीर आते हैं बोलते हैं ही इज आल्सो वन ऑफ देम हु इज प्लेइंग रूबिश। और उसके बाद देखना आउट कैसे हुए थे। तो जब टेस्टिंग कंडीशंस आती है ना हमारे प्लेयर्स के सामने, जहाँ पे बॉल अच्छा खासा हिल रहा होता है, चाहे वो इंग्लैंड हो चाहे न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया में तो चलो बाउंस मिलता है, हम बाउंस तो अब टैकल कर लेते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका हो, साउथ अफ्रीका में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड देखा है आपने? तो यहाँ पे जब बॉल हिलती है ना और पेस के साथ मूवमेंट भी मिलती है, बाउंस भी मिलता है, तो हमारे प्लेयर हिल जाते हैं। वहां पे सॉलिड फाउंडेशन वाला बैटर चाहिए जो विराट कोहली, और इसीलिए विराट कोहली के पूरे दुनिया में रन है जो कि ज्यादातर बैटर्स के नहीं है, पुजारा के भी हैं। सर्वाइव करना उसको आता है, चाहे वो बॉडी से खेले ज्यादा, बॉडी में बॉलें खाता है, लेकिन उसने सीखा है ये चीजें करना। सो अगर आप बोलते हैं कि वी आर फ्लैट ट्रैक बुलीज, 100% बॉस, वी आर फ्लैट ट्रैक बुलीज। कब आपने देखा कि हम बाहर जाके ऐसी पिचेस के ऊपर बड़ा अच्छा खेल गए?
आपको एक बात और याद दिला दूं भैया, वेस्ट इंडीज में आप T20 सीरीज हार के आ रहे हो। तो हार्दिक पांड्या ने इसमें कप्तानी करी थी, सूर्या भी था उसमें, सूर्या भी थे, सूर्या था, जायसवाल यशस्वी जायसवाल भी खेला है उसमें। वो ठीक है, बायलेटरल सब एक तरफ। प्रकाश अग्रवाल जी आप कह रहे हैं कि आर वी फ्लैट ट्रैक बुलीज, देयर इज ए लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई फॉर दीज चैलेंजिंग कंडीशंस, हम इस चैलेंजेस को ओवरकम करके जीत क्यों नहीं सकते। दुनिया छोड़ो, बायलेटरल छोड़ो, पिछले 12 महीने के अंदर आप 2 आईसीसी इवेंट्स हारे हो, दोनों को हारने के बाद आपने घुमा फिराकर पिच और कंडीशंस का ही बहाना दिया है। WTC का फाइनल हारे, आपके कप्तान साहब आकर कहते हैं कि भाई 10 दिन पहले हम आईपीएल खेल रहे थे, थोड़ा सा पैराफ्रेज करूंगा, 10 दिन पहले आईपीएल खेल रहे थे, अब टेस्ट खेल रहे हैं, ऐसी कंडीशंस हैं, 3-3 मैच की सीरीज रख दो, फिर वो बहाने आए। ओडीआई वर्ल्ड कप आप हारे, रिपोर्टेडली बाय हिंदुस्तान टाइम्स ये कहा गया था राहुल द्रविड़ साहब की तरफ से कि पिच ने उस तरह का बिहेव नहीं किया कि जैसा हम सोच रहे थे कि पिच में टर्न मिलेगा, मदद मिलेगी। तो बायलेटरल छोड़ो, इतिहास छोड़ो, पिछले 12 महीने में आप 2 आईसीसी इवेंट के फाइनल हारे हो, दोनों बार आपने पिच या कंडीशंस का बहाना दिया मेरी जान। तो आप हो भाई फ्लैट ट्रैक बुलीज, रोते हो उसको लेकर, जहां गलत है वहां गलत है। आगे आ जाइए, आगे। थैंक यू प्रकाश अग्रवाल जी। Soul is emotion. Sir, I noticed today in final after hitting Maxwell back-to-back 6, Rohit was so chulbul. He stepped out before the release of ball and got out. Be patient, Rohit. भाई चुलबुल बिल्कुल छोड़ो, कहना ही पड़ेगा भाई, बिल्कुल patient। चुलबुल सिर्फ पांडे जी है। आगे आ जाइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सोल इज इमोशन। नहीं, इस पिच के ऊपर तो आप वो रिस्क ले ही नहीं सकते मिस्टर क्लेवर। आई डोंट अग्री लक्षित, इन T20 एक्चुअली एवरेज डजंट मैटर। T20 demands for small and impactful cameos. Yeah, on New York pitch, strike rate will be low, but in T20, strike rate is greater than average. मेरी जान, ये एक आपके खिलाड़ी हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, उन्हीं का बयान था कि मुझे पता है कि मेरी एवरेज कम हो रही है लेकिन मेरी स्ट्राइक रेट बढ़ रही है। इस चीज को करने के चक्कर में ना रन आए, ना एवरेज है, ना स्ट्राइक रेट है, स्ट्राइक रेट भी नहीं है, ना T20 में ना T20 वर्ल्ड कप आया, 2 T20 वर्ल्ड कप फ्लॉप जा रहे हैं। तो मुझे कैसे गलत कह रहे हैं रोहित शर्मा के कहाँ रन आए यार इस टैबलेट को फॉलो करते हुए। ना, वो स्ट्राइक रेट ही नहीं है उनकी, 100 जितनी स्ट्राइक रेट नहीं थी उनकी, 100 की स्ट्राइक रेट नहीं थी सेमीफाइनल में, और उन्होंने नहीं बोला था कि स्ट्राइक रेट ऊपर करके हाँ, और यहाँ पे मैं इस चीज को भी 28 बॉलों में 27 रन ये भी बोलना चाहूंगा, पर रोहित शर्मा की ये चीज ओडीआई में काम करके कही है, बहुत अच्छी काम करके कही है, लेकिन T20 में ये चीज बीट आईपीएल बीट T20 वर्ल्ड कप, दिस हैज बीन अ वेरी बिग फेलियर। आगे आ जाइए। थैंक यू मिस्टर क्लेवर। You are very clever, चालाक ब्रो। जॉन स्मिथ कह रहे हैं आईसीसी का ऑफिशियल स्टेटमेंट, अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में बारिश होती है तो ग्राउंड आजम खान तो आजम नीचे कह रहे लव यू स्पोर्ट्स एडिटिंग एक्सेप्ट पांडे। मजे की बात पांडे जी आपको हेट क्यों करते हैं? उस विराट कोहली की वजह से ऐसा लगता उस है कि मैच के विराट अंदर करता हूं। 21% चांसेस है बारिश के। तो आदम तैयार है मतलब। आगे अच्छा उन्होंने बोला भी था अगर शान मसूद से शान मसूद से ज्यादा यार क्या कच्चे कुछ कर रहे हैं आजम खान के। वो बेचारा वैसे ही अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल उसने लॉक कर दिया है, सारे पोस्ट उसने हटा दिए, आर्काइव कर दिए। आप लोग उसके कच्चे की, अब बेचारे के पास एक ही चीज, 2-3 चीज बची हुई, कपड़े भी फाड़ लो उसके। हद है यार जॉन स्मिथ जी। आगे पत्ते पांडे जी पहनते प्लीज। पत्ते तो आप भूषण बोल रहे हैं लक्षित पंजाब फैन इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं है फॉर टीम में। गुड फैक्ट। सही बात है, फैक्ट है। ये नहीं है, बट आयरलैंड, अब आयरलैंड की बात करो, आप टू सम एक्सटेंड नेदरलैंड्स की बात कर लो, स्कॉटलैंड की बात कर लो, उन्होंने भाई अपना क्रिकेट को राइज किया है। और T20 आजकल फॉर्मेट ऐसे है कि वो आपको डराता है, ऊपर से पिच ऐसी आ गई हमारे साथ, तीसरे हमारे कर्म और नसीब कुछ ऐसे हैं कि हम अपने खुद के पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार देते हैं। बाकी जीतेगी तो इंडिया भाई, वो बात कंफर्म है। आगे